कांग्रेस रे कांग्रेस, ये क्या हो गया? खुद कांग्रेसी ही गद्दार हो गया। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जो ऑब्जर्वर संगठन बनाने के लिए हर जिले में जाकर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और राहुल गांधी का संदेश उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके सामने नेता चिल्ला चिल्ला कर, चीख पुकार करके और गला फाड़ फाड़ कर ये बात कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, कांग्रेस गद्दारों से भरी पड़ी है, कांग्रेस में गद्दारों की संख्या ईमानदार लोगों से ज्यादा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इन दिनों हरियाणा कांग्रेस में नजारा और माहौल भी क्या संवेदनशील है। खुद जो ऑब्जर्वर एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाए गए हैं और पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिनको जिम्मेवारी मिली है और जो हर जिले में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, उनको भी अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बता दें कि इन दिनों हरियाणा कांग्रेस के अंदर संगठन बनाने की कवायदें तेज हैं। राहुल गांधी जब से चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मिलकर गए हैं, तभी जो है तमाम जितने भी ऑब्जर्वर जिनकी ड्यूटी लगाई गई जिला अध्यक्ष बनाने की, उनको डेडलाइन दे दी गई थी कि इस महीने की अंतिम तारीख से पहले पहले फाइल जो है राहुल गांधी के टेबल पर पहुंच जानी चाहिए, जिसके चलते तमाम ऑब्जर्वर भागदौड़ कर रहे हैं और हर जिले में पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके और वहां पर राय मशवरा करके जायजा ले रहे हैं कि कौन वास्तविकता में जिला अध्यक्ष बनने के लायक है, कौन काबिल है और कौन ये जिम्मेवारी बखूबी संभाल सकता है। हालांकि इसी बीच कुछ ऐसे मामले हरियाणा कांग्रेस के अंदर अलग अलग जिलों से सामने आए हैं जहां पर मीटिंगों में भारी बवाल हुआ, भारी बखेड़ा हुआ, जिसके चलते ना केवल कांग्रेस की गुटबाजी बाहर आई, ना केवल हुड्डा का बहिष्कार हुआ, बल्कि दूसरी तरफ खुद ऑब्जर्वरों को भी अपनी जान बचाकर मीटिंगों से भागना पड़ा है। यह मामला आपको विस्तार से बताते हैं। फतेहाबाद जिले के टोहाना हलके को लेकर यह बातचीत सामने आ रही है कि वहां पर जब ऑब्जर्वर मीटिंग लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर कांग्रेस के अंदर जो हुड्डा और शैलजा गुट है, उन दोनों के बीच टकराव देखने को मिला। शैलजा गुट के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अचानक हुड्डा गुट के एक नेता हरपाल बुडानिया पर, जो कि बिजनेसमैन भी हैं, हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। उनके बीच जबरदस्त हाथापाई हुई, मारपीट हुई। हालांकि मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि मामला और भी गर्मा गया। खैर, मामले की शुरुआत जो है हरपाल बुडानिया की तरफ से ही की गई थी, क्योंकि उन्होंने टोहाना से विधायक जो शैलजा के बेहद करीबी हैं परमवीर सिंह पर कुछ आरोप लगाए थे कि उनकी सेटिंग बीजेपी के नेताओं से है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद से है। जिसके बाद शैलजा खेमे के तमाम नेता कार्यकर्ता भड़क उठे और हरपाल बुडानिया के साथ हाथापाई से लेकर मारपीट तक हो गई। खैर, हरपाल बुडानिया ने इसकी एफआईआर तक करवा दी, लेकिन दूसरी तरफ जब मीटिंग में माहौल गरमाया, जब मीटिंग में हाथापाई और बात मारपीट तक पहुंच गई, तो उस समय ऑब्जर्वरों को भी पसीने छूटने लगे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उनको भी मीटिंग को बीच में ही छोड़ और वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, निकलना पड़ा। अब आपको बता दें कि हरपाल बुडानिया को कांग्रेस की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसका एक हफ्ते में हरपाल बुडानिया को जवाब देना है। और अगर वो जवाब नहीं देते हैं कि उन्होंने किस आधार पर कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह पर आरोप लगाए हैं, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कठिन कार्रवाई भी कांग्रेस कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि फरीदाबाद के अंदर भी कांग्रेस के ऑब्जर्वरों के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर वल्लभगढ़ से कांग्रेस की प्रत्याशी रही 2024 के विधानसभा चुनाव में पराग शर्मा, उन्होंने खुलकर अपनी भड़ास निकाल दी। अपने दिल के अंदर दबे जो अरमा थे, चुनाव हारने के बाद जो अब तक दबे हुए थे, वो जग जाहिर कर दिए, वो खुलकर कह डाले। और कहीं ना कहीं जब उनका गुस्सा फूटा तो ऑब्जर्वर भी देखते रह गए, क्योंकि पराग शर्मा ने ना केवल कांग्रेस के अंदर छिपे गद्दारों को लेकर खुलकर अपनी भड़ास निकाली, बल्कि कई बड़े नेताओं का दोगला चेहरा भी सबके सामने लाकर रख दिया और यह बताया कि किस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ, किस तरीके से उनके साथ गद्दारी हुई और जिन लोगों ने चुनाव में
मेरे साथ और कांग्रेस के साथ गद्दारी की, वो अब यहां मीटिंग में भी मौजूद है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ऑब्जर्वरों की मुश्किलें घटने की बजाय बढ़ गई, क्योंकि अब ऑब्जर्वरों को जिस भी नेता को जहां पर भी जिला अध्यक्ष बनाना होगा उसकी ओर गहनता से जांच पड़ताल करनी होगी, छानबीन करनी होगी, किसी नेता पर कोई आरोप तो नहीं लगे हैं। यह नेता जिसको जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है कांग्रेस की बजाय किसी बड़े नेता के अंडर रहकर तो काम नहीं कर रहा है, किसी बड़े नेता का खास तो नहीं है। क्या वो जिला अध्यक्ष एक नेता विशेष के लिए काम करेगा या फिर अपनी पार्टी के लिए काम करेगा? इन तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए अब ऑब्जर्वरों को आगे का फैसला लेना होगा। खैर, आगे की बात आपको बता दें कि कांग्रेस में किस तरीके से जो है अब माहौल काफी बिगड़ता जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों काफी मजाक मस्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस सीरियस मूड में नजर ही नहीं आ रही। हरियाणा कांग्रेस में जो लोग जिंदा हैं, जो नेता जिंदा हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा है, उनको कोई भी कमान नहीं सौंपी जा रही, उनको मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि जो नेता गुजर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो स्वर्गीय नेता हैं, उनको मीटिंगों में बुलाया जाता है, उनको पदाधिकारी बनाया जा रहा है, हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी जा रही है। ऐसे ही दो मामले सामने। पहला मामला, रोहतक में जब ऑब्जर्वरों की मीटिंग थी उस समय देखने को मिला कांग्रेस रोहतक की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी कि इस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल होंगे, और उस लिस्ट में 50 लोगों का नाम था, जिन 50 लोगों में से एक नाम ऐसा भी था कि वो कार्यकर्ता या फिर यूं कहे कि नेता कांग्रेस का कुछ समय पहले गुजर गया था। हालांकि उसकी डेथ नेचुरल थी, तो हो सकता है कि कांग्रेस के लोगों को उस बारे में मालूम ना हो। लेकिन दूसरा मामला चौंकाने वाला है। दूसरा मामला हिमानी नरवाल का है, जिनको हाल ही में अब यूथ कांग्रेस का जो परिणाम सामने आया उसमें नए संगठन में प्रदेश सचिव बना दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि हिमानी नरवाल कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। हालांकि हिमानी नरवाल कांग्रेस की युवा नेत्री थी, कांग्रेस के लिए काम करती थी, लेकिन पिछले दिनों उनकी हत्याकांड का मामला हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में काफी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि हिमानी नरवाल की जो डेड बॉडी है वो एक सूटकेस में बंद रोहतक जिले के सापला बस अड्डे के नजदीक पड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। और कहीं ना कहीं यह हत्याकांड इतना चर्चित रहा था कि इस पर हर किसी की नजर बनी हुई थी। पूरी कांग्रेस का इस केस पर झुकाव था कि कहीं बीजेपी गड़बड़ ना कर दे, कहीं बीजेपी इस मामले में तर्कसंगत न्याय ना करे, कहीं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए और जो कातिल उनको पकड़ा ना जाए, जिसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस हिमानी नरवाल की हत्या से अनजान थी। पहले मामले में हो सकता है कि नेचुरल डेथ थी, उनको मालूम ना हो, लेकिन हिमानी नरवाल को प्रदेश सचिव बनाना यूथ कांग्रेस में कितनी बड़ी बेवकूफी और कितनी बड़ी गलती है, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि जिस नेत्री की, जिस लड़की की कुछ समय पहले हत्या कर दी गई, उसी को अब कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का परिणाम सामने आने के बाद प्रदेश सचिव बना रही है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इन दिनों अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, जिन नेताओं की डेथ हो चुकी है, उनको संगठन की जिम्मेवारियां सौंप रही है, उनको जो है कांग्रेस की कमान सौंपने में मशगूल है। अब जिंदा लोग कांग्रेस को नहीं चलाएंगे, बल्कि जो लोग स्वर्गीय हैं वो कांग्रेस को चलाने का काम करेंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल कांग्रेस ने सेट करने का काम हरियाणा प्रदेश में कर दिया है, जिसके बिहाफ पर ही हमने शुरुआत में यह बात बोली थी कि उफ, क्या संवेदनशील माहौल, क्या बेवकूफी भरा माहौल कांग्रेस में इन दिनों बना हुआ है। खैर, एक तरफ जहां कांग्रेस में पूरा मामला गड़बड़ है, संगठन बनाने में बड़े नेता जहां पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, अपनी दखलंदाजी कर रहे हैं, जिसके चलते संगठन की प्रक्रिया अब भी शायद ही यह महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि और डिले हो सकती है, लेट हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ खुद ऑब्जर्वरों को मीटिंगों से अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मरे हुए लोगों को कांग्रेस कमान सौंपने में और जिम्मेवारी सौंपने में लगी हुई है। दोनों मामलों को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।